हाय फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं अपने वीके पावर पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम बात कर रहे थे अपव्यू की। ठीक है, तो अपव्यू में अभी हमने पहले ए इनवर्स व्युत्क्रम अपव्यू हमने आपको पहले बताया था, बट आज बात हो रही थी हमारी कि अपव्यू विच्छेद समीकरण को हल करना। तो वहां पे ए इनवर्स आया, तो एक भाई साहब ने कमेंट किया कि भैया हमें ए इनवर्स दोबारा समझा दीजिए। तो हम आपको ए इनवर्स के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके, जो हमारा यूपीबीटी बोर्ड में 2012, 2014 और 2016 और 2018 में लगातार पूछा जाने वाला सवाल हमने उठाया है और इसको हल करके बताते हैं कि ए इनवर्स कैसे हल करते हैं। ए इनवर्स हल करने में हमारा दो चार चीजें आ जाएगा, परिवर्त अपव्यू आ जाएगा, चिन्हों को कैसे चेंज करते हैं, एडजॉइंट ए आ जाएगा, ठीक है, और डिटरमिनेंट ए भी आ जाएगा। ठीक है, तो ए इनवर्स हम ज्ञात करते हैं, तो ए इनवर्स में काफी चीजें आ जाएंगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, कि अगर कोई अगली मैं क्लास पढ़ा हूं, वैसे रोज 2-4 क्लासें पढ़ाता हूं, तो अगली क्लासें आपको मिलती रहे। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए अगर आप मैथ की क्लास ले रहे हैं तो आपको थर्ड सेमेस्टर में मशीन की भी क्लास मिलेगी, विकास के द्वारा, मेरे ही द्वारा मशीन की क्लास मिलेगी, और आपको मैथ मिलेगा। मैथ का पूरा सॉल्यूशन हर प्लेलिस्ट में अलग अलग तरीके का सॉल्यूशन होगा, अलग अलग तरीके के चैप्टर होंगे। आपको ट्रिपल एम, ईआईएम और मशीन फर्स्ट और ईएस और हालांकि तक डीई का भी, डीई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भी पढ़ने को मिलेगी आपको। पेपर होने तक पहले पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 1-1, 2-2 घंटे के बना के दे दूंगा, जो आप पढ़ लेना। तो आपका शायद भविष्य के बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता, बट आपके पेपर अच्छे जा सकते हैं। ठीक है, तो भाई लोग चलते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए मैं सवाल बताने जा रहा हूँ। ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक वो तो आपकी मर्जी है, और आप, ठीक है। तो चलिए व्युत्क्रम अपव्यू निकालते कैसे हैं। तो व्युत्क्रम अपव्यू का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम इक्वल टू ए इनवर्स। क्या? ए इनवर्स। ए इनवर्स का मतलब क्या होता है कि हम देखो, एक बात हम बात करते हैं कि ए इनवर्स हमारा होता क्या है। ए इनवर्स भाई, इनवर्स उसमें लगाते हैं जो हमारी भाग से संख्या इंटू में जाती, गुणा में जाती है, ऊपर जाती है। तो हम ये लिख सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना। तो ए इनवर्स का मतलब होता है, फार्मूला में फंडामेंटल बताया गया कि एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट ए कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं, उसके बाद उसको रख के हल कर देते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट ए सबसे पहले बात आती है, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए हम एडजॉइंट ए इधर लेते हैं, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए हल करना है हमें। ठीक है, एडजॉइंट ए हल करना है। ए का मान हमारा दिया है, तो अब इसमें एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। तो हमारा ये होता है A21, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर हमारा 4x4 का मैट्रिक्स है तो वहां पे एक लाइन नीचे बढ़ जाती है और एक लाइन इधर। तो 13 के आगे क्या आता है? 14 आता है। अगर 5 कुल मिला के n इंटू n तक की होगी, तो जितना नीचे आता जाएगा, 11 के नीचे इधर और 11 के उधर। ठीक है सर, तो चलिए अब एडजॉइंट ए, जितना सवाल दिया उतना हम 3x3 की मैट्रिक्स में याद कर लेते हैं। पहला जो 3 होता है ये हमारा पंक्ति का होता है, और ये दूसरा कॉलम मतलब स्तंभ का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? A11 पहले, सबसे पहले A11। तो A11 हमारा कैसे ज्ञात होता है? तो A11 का जो हमारा अवयव होता है, जो हमारा पॉइंट होता है A11, अगर ये दे रखा है तो A11 के सामने जो हम अवयव लेते हैं, तो उसका जो सामने का कॉलम और रो दोनों साइलेंट रखते हैं। उसके बाद जितना अवयव बचता है, उस अवयव को उसी रूप में लिख के सारणिक के द्वारा हल कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम A11। तो A11 ये है, तो हमारा इसका सामने का रो और नीचे का कॉलम साइलेंट हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन कितना आएगा? सारणिक में लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? सारणिक में लिखते हैं -2 1 3 -2। ठीक है, 2 2 का प्लस का 4 हो जाएगा, 3 1 का 3 माइनस का 3 इक्वल क्या आएगा? हमारा 1 आएगा। क्या आएगा? 1। A11 का मान हमारा कितना प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। अब इसी प्रकार सभी के मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? इसी प्रकार सभी के मान। मैं बिल्कुल क्लियर करके एक एक चीज क्लियर करके चल रहा हूं। अगर भाई लोग समझ में नहीं आता तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, और मैं उसका सोल्यूशन जरूर निकाल के आपको दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब A12 की बात आती है। A12, तो A12 जो हमारा ये जैसे A12 है,
तो इसका जो रो होगा वो तो साइलेंट रहेगा, और उसके ऊपर से देखेंगे जो पंक्ति होता है, जैसे कॉलम है तो कॉलम भी साइलेंट और पंक्ति भी साइलेंट। तो हमारा इक्वेशन क्या बचेगा, 10 1 और 6 2। इसको हल करेंगे जब a12 को, तो 10 2 का माइनस का 20 और 6 1 का माइनस का 6 6 1 या 6 ही रहेगा। तो इक्वेशन क्या आएगा, ढल के 6 इक्वेशन माइनस का 26, यही आएगा। अब अगली बात करते हैं A13 की। A13 की देखो, कई टीचरों ने आपको ये बताया होगा कि हम यहाँ पे देखो हमारा पहला प्लस करा था A11 प्लस का, A12 माइनस का, A13 प्लस का, A31 माइनस का, A32 प्लस का और A33 माइनस का, ऐसे सब बताया होगा, A21 A20। तो वो हम लास्ट में ही, ज्यादा दिक्कत ना देके हम लास्ट में सीधा चिन्हों के हिसाब से परिवर्तन कर देते हैं, बस। ये सब बीच में रखने वाला है, कभी आपसे सवाल गलत हो सकता है। आप शायद यूपीबीटी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, आपके पॉलिटेक्निक के 3rd सेमेस्टर के पेपर चल रहे हो या 12th के पेपर चल रहे हो, अब आप बीच में करने लगे शायद गलत हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब है आप वो चीज तभी करिए जब आपका पूरा सोल्यूशन निकल आए, आप तुरंत हटा के रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होना है। यहाँ पे गलत भी हो सकता है कभी, ठीक है, कि आप पहले माइनस का इंटू करा देंगे तो दिक्कत हो सकती है सवाल में, ठीक है। तो A13 का मान निकालते हैं, जब ये साइलेंट हो जाएगा, ये साइलेंट हो जाएगा, तो 10 3 का यहाँ पे लिख देते हैं 10 2 -2 6 और 3। इक्वेशन हल करेंगे, 10 3 का 30 6 2 का 12 माइनस का 12 था 6 माइनस, और यहाँ पे घटाते ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना बचेगा हमारा 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। कितना आएगा हमारा 42। अब बात आती है A21 की। क्या बात आती है, A21 की जब बात आती है तो A21 हमारा कैसे, जैसे इनको सबको निकाला तो अब ये वाला साइलेंट हो जाएगा, तो इसका पंक्ति और इसका कॉलम दोनों जब साइलेंट हो जाएगा तो -1 -1 और 3 -2 इक्वल -1 -2 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 3 1 का 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3। इक्वेशन क्या निकल के आएगा 5। अब A22 की बात आती है, क्या A22 की बात आती है तो हमारा ये वाला अवयव का कॉलम और रो साइलेंट हो जाएगा, तो 7 क्या बचेगा, 7 -1 6 -2। इक्वेशन हल करेंगे, 7 2 का 14 और 6 1 जा 6 6 1 जा 6 माइनस माइनस प्लस 6। इक्वेशन क्या हल होके आ जाएगा 20। कितना आएगा 20। अब A23 की बात आती है, यहीं पे हम A23 अपना हल कर लेते हैं और फिर इसको रफ कर देते हैं और लिख देते हैं, ठीक है, पूरे मान। A23 जो हमारा है, तो A23 जब आएगा तो इसका साइलेंट हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा 7 1 -1 6 3। इक्वेशन हल करेंगे, 7 3 जा 21 6 1 जा 6 माइनस माइनस प्लस 6 कितना हो जाएगा 33। ठीक है, अब ये बात आती है A20 इतना हो गया। अब यहाँ पे बात आती है अब A31 की। यहाँ पे A31 हल कर लेते हैं। A31 जो हमारा होगा, तो ये 6 हमारा 6 का रो और कॉलम साइलेंट हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा -1 -2 1। ठीक है, इक्वेशन हल कर देंगे, 1 का 1 हो जाएगा, तो 1 का 1 -1 और 2 का 2 माइनस माइनस प्लस यहीं पे हो जाएगा और घटाने का चिन्ह लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा -2 इक्वल क्या आ जाएगा -3। अब A32 की बात आती है, क्या ये 32, तो 3 का साइलेंट हो जाएगा। जब 3 का रो और कॉलम साइलेंट कर देंगे तो 6 7 का यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 7 -1 10 1। 7 1 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 10 का 10 और माइनस माइनस प्लस इक्वल क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17। A33 का मान जब निकालते हैं तो A33 का रो और कॉलम साइलेंट हो जाएगा। 7 2 का लिख लेते हैं 7 -1 10 -2 कितना हो जाएगा माइनस का 14 10 1 10 और माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल क्या आ जाएगा -4। ठीक है, अब इक्वेशन निकल आया तो हम मान रख देते हैं, एडजॉइंट के मान रख देते हैं। यहाँ पे हम अपना लिखते हैं एडजॉइंट ए। अभी डिटरमिनेंट इसका परिवर्ताव्य हमने नहीं किया है, परिवर्ताव्य अभी करेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ए रख देते हैं, तो हमारा इसका कितना निकला माइनस का, सबसे पहले A11 का मान कितना निकला 1।
A12 का मान कितना निकला माइनस का 20, A13 का मान कितना निकला 42, A21 का मान कितना निकला 5, A22 का मान निकला 20, A23 का मान निकला 33, A31 का मान निकला -3 और A32 का मान निकला 17 और A33 का मान निकला माइनस का 4। ठीक है, अब ये सब हम रफ कर लेते हैं और रफ करके फिर हम उसको परिवर्तित करके अभी चिन्हों का उसमें बदलाव करते हैं। ठीक है, तो रफ करते हैं और रफ करने के बाद आपको हम बताते हैं। ठीक है, वीडियो चलिए मैं आपको बता रहा हूं जो कि अब इसका चिन्ह परिवर्तन कैसे करेंगे और चिन्ह परिवर्तन के बाद एडजॉइंट ए को पूरा परिवर्तित करके कैसे लिखेंगे, एडजॉइंट ए हमारा पूरा कैसे कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब बात आती है इसका चिन्ह परिवर्तन। तो चिन्ह परिवर्तन हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कैसे होता है। पहला हमारा प्लस होता है, दूसरा माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ऐसे होता है। तो जब हम यहाँ पे देते हैं पहला हमारा प्लस का है तो प्लस का इंटू प्लस में होगा प्लस ही रहेगा। क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। जो माइनस का आता है तो माइनस का इंटू जब प्लस होगा तो क्या आएगा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही बना रहेगा, यहाँ पे माइनस है तो भाई माइनस प्लस का गुणा कराएंगे तो माइनस का आता है ना हमारा, तो ये माइनस का हो जाएगा। फिर प्लस का तो प्लस प्लस का गुणा प्लस ही रहेगा और फिर माइनस का 33 हो जाएगा। प्लस माइनस का गुणा करेंगे, फिर प्लस माइनस का माइनस ही गुणा रहेगा और माइनस का 17 हो जाएगा और प्लस माइनस का माइनस ही बना रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको परिवर्तित करके इधर लिख लेते हैं हम एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए जो हमारा मतलब इसको क्या सी डैश मान ले तो एडजॉइंट ए जो हमारा निकला है तो वो उसका मान क्या निकला है लिख लेते हैं आप सही रूप में परिवर्तित करके। तो 1 जो हमारा पंक्ति है उसको कॉलम में ले आते हैं, 126 42 126 42 माइनस का 5 माइनस का 5 20 माइनस का 33 माइनस का 3 माइनस का 17 माइनस का 4। ये हमारा निकल के क्या आया एडजॉइंट है। इसको हम पंक्ति को जो रो होता है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा एडजॉइंट प्राप्त हो गया। हमने आपको फार्मूला क्या बताया था, व्युत्क्रम ऑफ v बराबर a इनवर्स बराबर एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a। तो अब एडजॉइंट तो निकला है, डिटरमिनेंट a की हमें केवल सख्त जरूरत है। तो डिटरमिनेंट a कैसे निकालते हैं ये भी आपको बता देते हैं। जो हमारा पहला पद ऊपर से चालू करते हैं, बस 3 का ही तो निकाला जाता है पहली पंक्ति का। ठीक है, तो पहले पंक्ति का निकालते हैं तो 7 है, 7 ले लिया। अब देखते हैं 7 को जब 7 का रो और कॉलम साइलेंट करेंगे तो कितना बचता है, माइनस का 2 2 का 4 3 का 1, तो यहाँ पे कितना निकल के आया था 1, तो वही आ जाएगा हमारा 1। बात समझना, ठीक है, कर लेंगे। उसके बाद हमारा था यहाँ पे जो था माइनस का 1 था तो माइनस यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता है पहले से, और जो माइनस का 1 लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। अब फिर हल करते हैं, जब वो साइलेंट हो जाएगा ऐसे तो यहाँ पे कितना बचेगा, जब ये साइलेंट हो जाएगा तो 10 2 जा 20 माइनस का 26 बन जा 6 माइनस का 20 और माइनस का 6 इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का 26 क्या हो जाएगा, माइनस का 26। ठीक है, आप ये बात याद रखेंगे माइनस का 26 कैसे हुआ। ठीक है, अब बात आती है फिर प्लस, तो वहां पे माइनस का 1 दिया, फिर माइनस 1 लिखते हैं, प्लस माइनस का तो माइनस ही रहेगा। अब बात आती है जब इसको साइलेंट कर देंगे तो 10 3 जा 30 और 6 2 जा 12 30 और माइनस माइनस प्लस 30 और प्लस 12 कितना हो जाएगा 42। हमारा जैसे यहाँ पे प्राप्त होता है ना 42, तो वो हमारा 42 हो गया, 42 हो गया। अब इक्वेशन जब हल करते हैं तो 7 बन जा 7 26 का प्लस इसमें माइनस में गुणा कराया तो माइनस का 26 हो गया, 42 का 1 पे कराया माइनस का 42 हो गया। 7 को 26 में हटा देते हैं, कितना कर देते हैं 7 में 26 को घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे हमारा माइनस का 19 माइनस का 42। अब इसको जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 9 11 1 4 1 5 और 5 1 6 माइनस का 61। अब यहाँ पे बात आ जाती है जो हमारा डिटरमिनेंट है तो इसके बट्टा पे लिख देते हैं माइनस का 61। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए इनवर्स बराबर क्या लिख सकते हैं, ये हमारा बट्टा पे है तो बट्टा पे ही बना रहेगा माइनस का 61 और हल कर देंगे तो 1 माइनस 5 माइनस 3 और 26 20 माइनस 17 42 माइनस 33 माइनस का 4।
चाहो तो आप इसको माइनस का 61 को इस पे सब पे भाग दे सकते हो और वो लिख सकते हो। बाकी आपका सॉल्यूशन यहीं तक है, आपको ये 5 नंबर दे के जाएगा, 5 नंबर आपको दे के जाएगा यूपीबीटी बोर्ड पर। भाई दावा है, दावा यूपीबीटी बोर्ड पर दे के जाएगा 5 नंबर, कहीं नहीं गया भाई। अगर आप मन लगा के पढ़ सकते हो ए इनवर्स, अगर आपको ए इनवर्स, आप कुछ भी ना पढ़िए, केवल आप हमारा व्यू विधि से सवाल आप अगर कायदे से देखते रहेंगे और ए इनवर्स, तो आपके सवाल भग के कहीं नहीं जाने हैं, यहीं से पूरी मैट्रिक्स हल हो जानी है। एलिमेंट्री रॉ और कॉलम मैंने आपको बताए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, तो उनको कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी ऐसा नहीं है पूरे अवयव से 12 नंबर का सवाल पूछा जाता है। अवयव से निश्चित है कि 5 नंबर का अवयव विधि से या ए इनवर्स, दो को छोड़ के कहीं सवाल बक के नहीं जाएगा, पूछा जाएगा। एलिमेंट्री रॉ है, उसमें निम्न त्रिभुजीय अवयव सोपानक रूप से सवाल को हल करना, वो तो आपको आएगा निश्चित है, वो भी 5 नंबर। अब जो बचता है हमारा आइगेन सिद्धांत, क्या बचता है आइगेन, ठीक है, तो वो भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अब 12 नंबर का है तो कभी इसका दिया कभी उसका दिया, निश्चित है कि 3 चैप्टरों के अंदर ही 12 नंबर और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बताएं आपको, अगर आप चाहेंगे तो हल हो सकता है। आप इतना खैर रखिए कि आप मेहनत करिए इन सवालों पर, ठीक है। एक सवाल मैंने बताया, अगर आप 5 सवाल घर में इसी प्रकार के लगा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि जिससे आपका सॉल्यूशन निकल सके। अगर जो आपको नहीं आता कमेंट बॉक्स पर वो सवाल कमेंट करें, ठीक है, या तो आप फेसबुक पर मेरा पेज बना हुआ वीके पावर पॉइंट स्टडी, ठीक है, तो फेसबुक पेज पर व्हाट्सएप आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाय, लव यू फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो अपने दोस्तों और फ्रेंडों को शेयर करिए जो पॉलिटेक्निक कर रहे हो या 12th में पढ़ रहे हो, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो बाय, लव यू फ्रेंड्स।